हाय, मैं हूँ विष्णुदास और स्वागत है आपका मेरे चैनल दी ज्वेलरी डिज़ाइनर में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे पिछले वीडियो हाउ टू अप्रोच क्लाइंट एज अ फ्रीलांसर को इतना प्यार देने के लिए, इतना ध्यान से सुनने के लिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और आज का मेरा वीडियो है रिटेंशनशिप के ऊपर, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि उसके बारे में एक ब्रीफली डिस्कशन होगा और मैं आप लोगों को रिटेंशनशिप क्या होता है उसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो है रिटेंशनशिप के ऊपर। रिटेंशनशिप क्या होता है? तो रिटेंशनशिप एक तरीके का एग्रीमेंट होता है एक क्लाइंट और उसके फ्रीलांसर के बीच में। तो इससे क्या होता है कि एक क्लाइंट एग्री करता है कि भले ही उसके पास काम हो या ना हो, वो अपने फ्रीलांसर को या अपने डिज़ाइनर को, जो भी उसके लिए काम कर रहा है, वो जितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करेगा उसे एवरी मंथ एक लम सम अमाउंट पे करेगा, भले ही उसके पास एवरी मंथ उसको देने के लिए काम हो या ना हो। तो इसे बोलते हैं रिटेंशनशिप। अब रिटेंशनशिप कैसे डिमांड करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप रिटेंशनशिप कब डिमांड कर सकते हो? समझो आप एक फ्रीलांसर हो और आप अपने क्लाइंट के लिए बहुत दिन से काम कर रहे हो और आपको पता है कि आपका डिज़ाइन उनके लिए बहुत वैल्यूएबल बन चुका है। आपके डिज़ाइन से आपके क्लाइंट बहुत अच्छा बिजनेस गेन कर रहे हैं। तो इस तरीके का रिलेशनशिप जब आपके और आपके क्लाइंट के बीच डेवलप हो जाता है और आपके डिज़ाइंस आपके क्लाइंट के लिए बहुत वैल्यूएबल हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आप रिटेंशनशिप के लिए अपने क्लाइंट के पास डिमांड कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे कि एक क्लाइंट को उसके फ्रीलांसर को या उसके डिजाइनर को क्यों रिटेंशनशिप देना चाहिए। तो एक क्लाइंट को अपने डिजाइनर को रिटेंशनशिप इसलिए देना चाहिए क्योंकि समझो मैं क्लाइंट हूँ और मेरा डिजाइनर, मेरा जो फ्रीलांसर है, वो मेरे लिए काम कर रहा है और उसके डिज़ाइन से मैं बिजनेस गेन कर रहा हूँ। तो मेरा भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो बंदा जो मेरे लिए काम कर रहा है वो किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस में ना आए, तो वो काम पे ध्यान दे और उसे फाइनेंस के बारे में इतना ज़्यादा ना सोचना पड़े। तो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वजह से एज ए क्लाइंट मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर इस बंदे ने मेरे लिए इतना दिन काम किया है और इसने वो ट्रस्ट गेन किया है, तो मैं उसे रिटेंशनशिप प्रोवाइड करूँ। तो अभी हम बात करेंगे रिटेंशनशिप के प्रोसेस के बारे में। ये प्रोसेस कैसे होता है? तो अभी समझो आप एक फ्रीलांसर हो और आपने एक क्लाइंट के पास अराउंड 4 या 5 इयर्स काम कर लिया है। समझो आपने एक लॉन्ग टर्म काम किया आपके क्लाइंट के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी एक साल का जो भी एनुअल अर्निंग्स है आपके क्लाइंट से, समझो आपने एक साल में आपने कमाया है कुछ अराउंड 5 लाख रुपीज़, तो उसका जो एवरेज होता है एवरी मंथ, तो वो एवरेज निकालना है। तो जो कि समझो 40,000 या 45,000 तक आ जाएगा। तो अब वो जो अमाउंट है अपने क्लाइंट को एज ए रिटेंशनशिप डिमांड कर सकते हो। अभी अगर आपका काम इतना ही वैल्यूएबल है आपके क्लाइंट के लिए, तो वो फिर ये अमाउंट आपको देने के लिए एग्री कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि किसी मंथ में अगर आपके पास काम है तो आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर समझो किसी मंथ में आपके पास काम नहीं है, आपके क्लाइंट के पास आपको देने के लिए काम नहीं है, तो वो मंथ में भी आपको पैसे मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रेस फेस नहीं करना होगा और इससे आपका भी मतलब काम पे और भी अच्छा ध्यान होगा। तो ये एक प्रोसेस था, इस तरीके से आप डिमांड कर सकते हो और आपको एक एग्रीमेंट जो होता है, एग्रीमेंट साइन करना होता है आपके और आपके क्लाइंट के बीच में। दोनों को ये पॉइंट्स पे एग्री करना होता है रिटेंशनशिप के, और इस तरीके से रिटेंशनशिप का प्रोसेस होता है। अभी बात करेंगे हम पेपर वर्क को लेकर। तो पेपर वर्क ये हमेशा मस्ट होता है
मतलब ये जो एग्रीमेंट का बात किया मैंने आपके साथ, तो अभी बहुत लोग ऐसे होते हैं, जैसे इंडिया एक अभी डेवलपिंग स्टेज पे है, मतलब खास करके अगर ज्वेलरी फील्ड को हम देखें तो ये पूरी तरीके से अभी तक इंडिया में इवॉल्व और डेवलप नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बहुत लोग हैं जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते, जो सिस्टमेटिकली काम करना उन्हें पसंद नहीं है। तो इसमें बहुत लोग ऐसे रहेंगे जो पेपर वर्क के लिए अग्री नहीं करेंगे। बहुत क्लाइंट्स ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि हमें पेपर वर्क में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हम आपको कमिट करते हैं कि हम आपको एवरी मंथ इतना दे देंगे। तो वो आपका डिसीजन होगा उसके बाद कि आप बिना पेपर वर्क के आपके क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो अपनी कमिटमेंट रखते हैं। बहुत लोग अच्छे भी होते हैं, बहुत लोग पुराने ज़माने के भी होते हैं, जिन लोग ये सब लिखावट पे इतना मानते नहीं, जिन लोग ऐसे मुंह की ज़बानी में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं। तो बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन लोग पेपर वर्क के लिए ना कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपको फ्रॉड कर दें। बट ये भी है कि वो आपका डिसीजन है, आप बिना पेपर वर्क के करना चाहते हो कि नहीं। तो अभी रिटेंशनशिप ये सब जो होता है, ये सब अगर पेपर वर्क होए, अगर एक एग्रीमेंट होए अच्छे से, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है आगे। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप पेपर वर्क भी कीजिए हर एक चीज़ के लिए। अगर आप एक फ्रीलांसर हो और आप एक लॉन्ग टर्म फ्रीलांसिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो हर एक चीज़ के लिए पेपर वर्क होना बेटर होता है, जिससे कि आगे जाके कोई भी पार्टीज को तकलीफ नहीं होता है। तो आज का ये जो टॉपिक था, इसमें हम लोग ने हर एक चीज़ जो रिटेंशनशिप को लेके है वो हमने डिस्कस किया। मैंने आपको बता दिया है कि रिटेंशनशिप कैसे आप मांग सकते हैं अपने क्लाइंट को, क्यों मांगना चाहिए अपने क्लाइंट को, एक क्लाइंट को क्यों देना चाहिए अपने फ्रीलांसर को, इसका प्रोसेस क्या होता है। और अगर इसका एग्रीमेंट हो तो ये एग्रीमेंट का क्लॉसेस आप कहीं भी जाके किसी भी लॉयर को जाके अगर आप उन्हें इसके बारे में बताएं तो वो आपको एक इसका एग्रीमेंट बना के दे सकते हैं। तो आज के लिए ये टॉपिक मतलब बहुत इम्पोर्टेंट था फ्रीलांसर्स के लिए। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है और अगर आपको इसमें से कुछ सीखने मिलता है, तो आप और भी लोगों के साथ ये मेरा चैनल शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोगों को ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में जिन लोग इंटरेस्टेड हैं उन्हें और भी कुछ सीखने मिले। आप तो सीख ही रहे हैं, और भी लोग सीखेंगे और मेरा चैनल भी धीरे धीरे ग्रो होगा। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।